नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मित्रा और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू लेगी। काफी सालों पहले ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में दो बालक कृष्ण और सुदामा थे, जिनकी दोस्ती हम आज तक याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची मित्रता की कहानी। कृष्णा, ये लकड़ी का बोझ बहुत भारी है और भूख भी लगी है। बस थोड़ा और मित्रा, हम साथ हैं तो ये बोझ भी हल्का है। यही थी उनकी दोस्ती का पहला राग, साथ चलना मुश्किल में भी। उनका बचपन था खुशियों से भरा, लेकिन वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। सालों बाद उनकी दुनिया बिल्कुल अलग हो गई। कृष्णा बने एक महाशक्ति और सुदामा रहा गरीब। सुदामा का जीवन बहुत कठिन था, एक पल की भी फुर्सत नहीं और पैसा बिल्कुल नहीं। अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वो आपकी जरूर मदद करेंगे। खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? वो एक राजा हैं और मैं। पत्नी ने दिया एक छोटा सा उपहार, कुछ पोहे एक फटे कपड़े में लिपटे हुए। यही था उनका धन। सुदामा चल पड़े। दिल में डर था, आंखों में उम्मीद थी। सामने था द्वारका, एक स्वर्ण नगरी जहाँ रहते थे उनके प्रिय मित्र कृष्ण। जैसे ही सुदामा द्वारका की ओर बढ़े, द्वारका नगरी के सोने के दरवाजे स्वयं खुल गए। रुको, ऐ भिखारी, कहाँ जा रहे हो? ये एक राजा का महल है। मैं कृष्ण का मित्र हूँ। कृपा करके उन्हें बताओ, सुदामा आया है। नाम सुना और राजा के दिल में एक तूफान आया खुशी का। द्वारका के राजा अपने मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े। यही है सच्ची दोस्ती। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ प्यार। ऐसा मिलन जिसमें दौलत का कोई रोल नहीं। ये सब तुम्हारा है कृष्णा? राजमहल की बात छोड़ो, याद है गुरुकुल में भी हम जमीन पर बैठते थे। कृष्णा, मैं तो बस संकोच कर रहा था। कृष्ण की नजर सुदामा के पास रखी उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। सुदामा उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्ण तो अपने मित्र का प्रेम पहचान चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो पोटली ले ली और उसमें रखा सुदामा का लाए हुए पोहे बड़े प्रेम से खाने लगे। मेरा पसंदीदा, तूने गुरुमाता के चने खा लिए थे, अब भाभी के पोहे भी अकेले खाओगे? ये था उनका प्यार जो सालों में भी नहीं भूला। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सुदामा मदद मांगना चाहते थे, पर उनके संकोच ने उन्हें रोक लिया। वो कुछ नहीं बोल सके। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और कृष्णा ने कुछ नहीं पूछा। दोनों के दिल एक दूसरे को समझते थे। वो खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही वापस आ गए। मगर उन्हें पता नहीं था, जो आगे होगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुदामा घर की तरफ चल रहे थे, भारी कदम भारी मन। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा, दिल की बात सुन ली, बिना मांगे दिल से दे दिया। सुदामा की झोपड़ी की जगह महल था। कृष्णा, तुमने तो कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ दे दिया। धन्य है तुम्हारी मित्रता। सच्ची मित्रता यही होती है, जो बिना शब्द के, बिना मांगे दिल से दिल को समझे। सच्ची मित्रता वो नहीं जहाँ मदद के लिए हाथ फैलाए जाए, बल्कि वो है जहाँ बिना मांगे ही दिल से मदद की जाए। सच्ची मित्रता धन दौलत के बारे में नहीं है, ये प्रेम, सम्मान और समझ के बारे में है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।